अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम उस अजीम इंसान के मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं जिसे सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं और जिसका नाम सुनकर हिंदुओं की आज भी टांगे कांपती हैं और उनके पेट में शदीद दर्द होता है। आप सुन सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भी सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ क्या क्या बातें की। आज मैं आपको उस अजीम बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के मुताल्लिक बताऊंगा कि उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले कैसे किए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट के सुल्तान महमूद गजनवी पैदा कब हुआ। वो दोस्तों 2 नवंबर 971 ईस्वी में गजनी में पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम सुबकतदीन था। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का सुल्तान महमूद गजनवी से रिश्ता क्या था एक, और सुल्तान महमूद गजनवी ने कैसे चालाकी से हिंदुस्तान से कुछ हाथी मंगवाए, तकरीबन 700 हाथी, और उसको हरात अफगानिस्तान में कैसे ट्रेनिंग दी। और दूसरा, मैं इस वीडियो में ये बात आपको बताऊंगा कि ये जो सोमनाथ का मंदिर था वहां से कितनी दौलत लूटी गई और वहां पर कितने हिंदू उस दिन कत्ल हुए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, मेरी वीडियो को गौर से सुने, इंशाल्लाह बड़ा ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद जो थे सुबकतदीन। वो उनकी लड़ाई हुई 986 ईस्वी में। एक राजा था जिसकी हुकूमत थी लाहौर से पेशावर तक, उसकी हुकूमत थी राजा जयपाल। उसके साथ 986 ईस्वी में शदीद लड़ाई हुई जिसमें राजा जयपाल को शिकस्त हुई और जो सुल्तान महमूद गजनवी का वाला था उसकी लाहौर के ऊपर उसको लाहौर की तरफ धकेल दिया और पेशावर पर खुद कब्जा कर लिया। और जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह बना 999 ईस्वी में, दोबारा अपने वालिद की वफात के बाद, तो राजा जयपाल जो तो हिंदू था उसके अंदर ना एक बगावत कह ले या उसके अंदर एक नफरत भरी हुई थी मुसलमानों के खिलाफ। उसने बदला लेने के लिए सब राजाओं को इकट्ठा किया और पेशावर पर 1001 ईस्वी में दोबारा हमला कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने डट कर मुकाबला किया। राजा जयपाल को बुरी शिकस्त हुई। तो दोस्तों, जो राजा जयपाल था वो वापस गया तो उसने जो बड़े राजाओं से मदद ली थी, शर्मिंदगी की वजह से उसने लाहौर के रवायत में मिलता है कि एक दरवाजे पर बहुत बढ़िया लकड़ियां जलाई और उसमें जल मरा। उसके बाद जो उसका बेटा था अंधपाल, उसके साथ भी महमूद गजनवी की लड़ाई हुई, उसे कश्मीर भागना पड़ा। फिर उनका जो पोता था उसने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुल्तान का हाकिम बन गया। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर और सुल्तान महमूद गजनवी का आपस में क्या रिश्ता है। कहते हैं कि जो थे ना बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, उनके जो वालिद थे शेख शोएब, वो सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे, सके भांजे। मगर वो एक जो है ना हमारा अफगानिस्तान, वहां से हिजरत करके वो आए थे मुल्तान। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के वालिद शेख शोएब महमूद गजनवी के सगे भांजे थे, जिनका दरबार आज बाबा फरीद का पाकपतन में है। तो वीडियो की दूसरी तरफ चलते हैं कि दोस्तों, एक अरब ताजर था, उसने बताया आके सुल्तान महमूद गजनवी को कि मैंने आज एक ऐसा मंदिर देखा है जो बड़ा ही हीरों और सोनों से भरा पड़ा हुआ है। तो क्या उसने उसकी महलना बताया कि बड़ा उसके अंदर माल है और हिंदू शिरक कर रहे हैं और अल्लाह को मानने की बजाय बुतों को मार रहे हैं। वो जो अरब ताजर था वो भी मुसलमान था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने उसी दिन ठान ली कि मैं ये सोमनाथ के मंदिर पर हमला करूंगा। उसने हमला करने से पहले हिंदुस्तान से 600 हाथी मंगवाए। हरात का इलाका की जो आबो हवा थी हिंदुस्तान से मिलती जुलती थी, अब गर्म आबो हवा थी। वहां उसने उन 600 हाथियों को ट्रेंड किया, उनकी नस्ल को बढ़ाया, उन्हें जंग के लिए मुकम्मल तौर पर दोस्तों तैयार कर लिया।
जब उसने मुकम्मल तौर पर उन हाथियों को तैयार कर लिया तो तारीख बताती है कि तकरीबन 54,000 का लश्कर लेकर जब वहां से वो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करना था निकलने के लिए, 54,000 का लश्कर था, मगर उसने पेशगी इतला कर दी थी सोमनाथ कि मैं मंदिर पर हमला करूंगा, और हिंदुओं को कह दिया था कि अभी आप इसके दिफा के लिए जो कुछ करना चाहते हैं करें। जो तो दोस्तों हिंदुस्तान में जितने भी वो उस वक्त के हिंदू राजा थे उन्होंने अपनी सर धड़ की बाजी लगा दी कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने इस अजीम मंदिर को बचाएंगे। उनके लिए अजीम था, हमारे लिए तो अजीम नहीं है। तो इस तरह दोस्तों वो सुल्तान महमूद गजनवी ने तो पेशगी इतला कर दी थी। तो कहते हैं कि ये जो गजनी से गुजरात सोमनाथ का सफर है 1400 किलोमीटर का बनता है। तो मैंने गूगल मैप से चेक तो नहीं किया वैसे, तो मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि 1400 किलोमीटर का सफर था। तो दोस्तों अब चलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में ऐसा था क्या कि सुल्तान महमूद गजनवी 1400 किलोमीटर दूर से इस जो हिंदुओं का शिरक का एक गढ़ बन चुका था उसको तोड़ने के लिए गए। तो दोस्तों वो जो सोमनाथ का मंदिर था ना, वो उन्होंने उसके 56 सतून थे, और जो 56 सतून थे और जो सतून थे उसके जो पत्थर थे वो अफ्रीका से उन्होंने मंगवाए थे। 14 उसके गुंबद थे, धूप में चमकते थे और दूर से नजर आते थे। ये मैं आपको सोमनाथ के मंदिर का बता रहा हूँ कि उसका क्या तरीकाकार था या किस तरह का उसका नक्शा था उस वक्त। अच्छा, जो सोमनाथ का मंदिर था उसको डेली रोजाना वो दरिया गंगा से ताजा पानी, रोजाना ताजा पानी से उसको नहलाते थे। आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसके अंदर, और उसके अंदर जो सोमनाथ के मंदिर के अंदर था ना, जो उनकी बुत वगैरह थे वो सोने के बने हुए थे, और उनको उसके अंदर जो जंजीरें थी लटकी थी हुई, जो घंटियां थी वो भी सोने की थी। जो जो हम संगल कहते हैं या जो भी आप कह ले, वो भी वो भी सोने के थे। और उसके ऊपर जो कुछ ऐसे मकाम थे जहां पर हीरे भी लगे हुए थे। तो दोस्तों जो हिंदू थे उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि हम अपने मंदिर को बचाएंगे जो कुछ भी हो जाए। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने भी इरादा कर लिया था कि मैं इस मंदिर को जरूर तोड़ूंगा, ये शिरक का जो गढ़ है इसको खत्म करूंगा दुनिया से, और अल्लाह का नाम हमेशा के लिए बुलंद करूंगा। तो दोस्तों फिर ऐसे ही हुआ। उन्होंने जब देख लिया हिंदुओं ने कि भाई सुल्तान महमूद गजनवी जो है अब हमला करने आ रहा है, हमें नहीं छोड़ेगा, तो उस दिन सोमनाथ के मंदिर के ऊपर शदीद किस्म की लड़ाई थी। तारीख बताती है कि सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुओं की लाशों के ऊपर से पांव रख के मंदिर के अंदर दाखिल होना पड़ा, इतनी लाशें थी। और उस दिन कमो बेश जो तारीख में बताया जाए 50,000 के लगभग हिंदू मरे हैं। और जो उसके अंदर से सोना या जो उसके अंदर से हीरे थे ना, वो अब इंडिया ने जाकर 1931 में एक बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने तखमीना लगाया 1931 में एक कितनी मालियत का था। 1931 में जो तखमीना लगाया उस वक्त 105 करोड़ 43 लाख इंडियन रुपये पैसे बने हैं 1931 में। आज लगाए तो मैं कहता हूँ 2000 करोड़ के लगभग इंडियन रुपीज में वो सोना या जो कहते हैं हीरे लगे। इस बना पर आकर कुछ अंग्रेज मौरख थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे, उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी को कहा कि ये तो लुटेरा था, लूट के ले गया, और उसे लुटेरे का लकब दे दिया। बहरहाल दोस्तों बात जो बिल्कुल उल्ट है, सुल्तान महमूद गजनवी कोई लुटेरा नहीं था, वो एक सच्चा आशिक रसूल है। जो उसके इर्द गिर्द वजीर थे या जो उसकी हुकूमत में रहने वाले लोग थे, बहुत सी रिवायत में मिलता है कि वो बहुत एक सच्चा आशिक रसूल था, सुन्नत पर अमल करने वाला था, और लोगों को नमाज की तलकीन करने वाला, ज़कात का कहने वाला, मसलन फुल पक्का जो है ना वो इस्लाम पर अमल करने वाला वो बंदा था। और उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में फिर वो इस्लाम का जो नया दौर वो शुरू हुआ।
تو سلطان محمود غزنوی آج بھی اس کی جو قبر ہے وہ غزنی میں ہے، افغانستان کے موجودہ شہر جو غزنی ہے وہاں پر وہ دفن ہے۔ تو یہ تھی سلطان محمود غزنوی کا میں نے آپ کو تعارف کرایا۔ دوستو سلطان محمود غزنوی کی اگر آپ کہتے نا تو میں آپ کو 1 گھنٹہ بھی بول سکتا تھا، اتنے کارنامے ہیں سلطان محمود غزنوی کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور آپ کو لگے کہ میری معلومات ٹھیک نہیں ہے بھائی، آپ کی معلومات پر فلاں جگہ پر فلاں خرابی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی معلومات ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔